कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपनी दोस्ती यारी छोड़ के, अपना टीवी शो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के, किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा। हे हनुमान जागो। अपने सारे सपने छोड़ के, अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपनी दोस्ती यारी छोड़ के, अपना टीवी शो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना। What should we do? It's a practical world. It's a practical. चीजों को ना इतनी छोटी आंखों से देखना बंद करो, चीजों को बड़ी आंखों से देखो, बड़ा विजन देखो चीजों का कि मैं मनुष्य रूप में जीवित हुआ हूँ। घर के बाहर देखते हो, आपको जानवर दिखते हैं, आपको पेड़ दिखता है, आपको सामान दिखता है, आपको चींटी दिखती है जिसके ऊपर इससे पैर रख दो तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, उन तोहफों को लेने के लिए सिर्फ हाथ आगे बढ़ाना है, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान जामवंत खुद समुद्र पार करके लंका नहीं गए थे। उन्होंने क्या किया था? भगवान हनुमान को उनकी शक्ति का याद दिलाया था। मैं बस यही करता हूँ इस बैच में आके। तुम में बहुत शक्ति है, हे हनुमान जागो। आपकी सभी कठिनाइयों का, सभी परेशानियों का हल आपके पास है। आप अपनी परेशानियों का हल बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, यहाँ आपके दिमाग में हर चीज का हल है। आप सबसे बेस्ट स्पीशी हो इस पृथ्वी के ऊपर, आप सबसे बेस्ट स्पीशी हो, ह्यूमन। बस हुआ क्या है कि आपने बाहरी दुनिया का बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में भर लिया है, उसको निकालना है और अपना बेस्ट डिसीजन लेना है। सब नकली दोस्त मिलते हैं आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में, जिनको आप अपना बहुत परम मित्र समझते हो, जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हो। एक बार 10 कदम इनसे आगे निकल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपके पीठ पे छुरा भोगने के लिए तैयार बैठा है। साइकिल चलाते थे तो आपने ये चीज देखी होगी, आपके बराबर का हो सकता हो 3-4 साल पहले, जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होने आने, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके भिड़ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की। लास्ट में आप क्या करते थे? हाथ छोड़ के, हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। ये स्वाभाविक है। हमारा दिमाग क्या करता है? कहता है गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, चलो चलो चलो। वो अपनी तैयारी करने लगता है, वो गिव अप करने में बहुत तेज है हमारा दिमाग। कहता है चलो गिव अप, अब नहीं हो पाएगा, किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। करना भी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए बनता है, इतना किया है ना उन्होंने हम लोग के लिए, बनता है। कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। तो बस सुबह होने वाली है। आप अच्छे इंसान हो, आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो, आप बस फंस गए हो इधर उधर के माया जाल में। मिसाल के तौर पे सोच लो, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मैं रास्ते में निकला, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, अगल बगल हर तरफ ट्रैफिक, पे हॉर्न बज रहा है, मैं परेशान हो गया, ऊपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई। अब मैं ऐसे अपना गाड़ी को खींचता हुआ जा रहा हूँ, क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी? नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अपनी गाड़ी बनवाऊंगा, वापस बैठूंगा और चल पड़ूंगा। अगली बार ऐसा रास्ता लूंगा जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो। धूप लग रही है, अगली बार कैप पहन के चलूंगा। एक्सीडेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकन्ना रखूंगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी अपनी गाड़ी पीछे कर लूंगा। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी डोंट हैव टू रिग्रेट ओवर आवर मिस्टेक्स। कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए, मन भाग के कहीं और चला गया, 2 दिन खराब हुए, कोई बात नहीं। 2 दिन खराब होने के बाद ये मत सोचो कि ये हफ्ता खराब कर लेते हैं, मंडे से शुरू करेंगे, ये नहीं। 2 दिन खराब हुए, तीसरे दिन कम बैक करना है, मन को खींच के वापस लाए, तीसरा दिन अच्छा किया। 3, 4, 5, 6, 7 दिन सही हुआ, 8वां दिन फिर खराब हुआ। अब ये नहीं कि 3 दिन का गैप लेंगे फिर सही करेंगे, अगले मंडे से सही करेंगे, 1 तारीख से सही करेंगे, उसी वक्त चलो वापस आते हैं। कोई बात नहीं, आज 7 घंटा नहीं पढ़ पाए तो आज 4 घंटा पढ़े, कल पढ़ लेंगे वापस 7 घंटा। कोई बात नहीं, कल भी 5 घंटा ही पढ़ पाए, कल पढ़ेंगे 7 घंटा। पर गिव अप नहीं करना है कि आज मैं 7 घंटे नहीं पढ़ पाया, सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, उससे अच्छा ना ही पढ़ूं। मन में यही आता है ना, हमारा मन ऐसे ही शैतान है एकदम। हमारी इंद्रियां जो बनाई गई वो ऐसी बनाई गई जो हमें भटका दे। ये हमें ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है कि इस पे कंट्रोल कर ले, तू अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। सबसे ज्यादा यही लगता है ना कि आज 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो आपने सोचा था कि आज मैं दिन भर में किसी भी तरह से 6 आवर की स्टडी करूंगा, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया है, कैसे कैसे पढ़ूंगा, कि शाम को 4 से 5 में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी आपने इस तरह से अपना एक प्लान बना लिया। तो अगर यहाँ तक चीजें बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, जितना समय हाथ में है अब इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं।
बहुत आसान एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। कल आपका एग्जाम है, मान लो संडे की सुबह आपने सोचा था आप 10 बजे उठ के पढ़ाई करोगे। आपने सोचा था 10 बजे उठेंगे और 10 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, 10 AM उठ के। किसी कारण से आप 10 बजे नहीं उठे, आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, रात में देर से सोए थे, तो अब आप क्या करोगे? सोचोगे आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ें? ऐसा तो नहीं करोगे, आप 12 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे। जितना समय बचा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक तो करते हो ना उस समय? यही अप्रोच रखनी है बेटा। थोड़ा समय खराब हो गया तो उसको लेके अब रोना नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है, आपके अतीत में बीत गया है, जो आपके पास्ट में बीत गया है, उसको अब आप नहीं बदल सकते। उसके बारे में परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आने वाले जीवन में। पर आपका भविष्य आपके हाथ में। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। एक लाइन बोलूं, यदि तुमने अपना आने वाला कल सुधार लिया तो तुम्हारे बीते हुए कल में क्या हुआ था तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लाइफ का फर्स्ट स्टार, हर सुबह का फर्स्ट स्टार, यही बेटा डिफाइन करने वाला है हु यू आर। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। ये आपका तो अभी सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा। आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाए। वो लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए। वो लोग आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर ना करें। जिंदा होने का एक ही तो मतलब है, लगातार कम बैक करते रहे। डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा आपकी जिंदगी में। सर ने जैसे भी बोला, आपके पास इतने डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फोन लेके बैठोगे आप, व्हाट्सएप लेके बैठोगे आप, इंस्टाग्राम लेके बैठोगे और लग जाओगे आप मैसेज करना, इसको मैसेज कर दूं, इससे बात कर लूं, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो, उसका दिल साफ होना चाहिए। सिर्फ कहने की बात है बेटा। सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पे आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीजें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे बात से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना था तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था। जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे। जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ में मैसेज आ रहे थे। आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। Get serious for your aim, for your ambition। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी।